साथियों, आज सदगुरु कबीर साहब बहुत मार्मिक बात हम लोगों से पूछ रहे हैं। साहब कहते हैं कि नर तुम काहे को माया जोरी, जब खर्चन की बारी आई रह गए हाथ सकोरी। सदगुरु कबीर साहब जी का यह पूरा पद आप सुनेंगे तो बड़ी हंसी आएगी और अपनी भूल पर आपको पश्चाताप होगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी यह भूल ना करे। यह विचार ध्यान में रख करके सदगुरु कबीर साहब के इस पद पर मैंने बहुत देर तक विचार दिया है। मेरा निवेदन है, इसमें कुछ कहानियाँ भी हैं, रोचक प्रसंग भी हैं और हम सबकी अज्ञानता और भूल के बारे में काफ़ी गहराई से चर्चा की गई है कि हमारे जीवन में जो दुख आता है, तकलीफ़ आती हैं या किसी प्रकार की हमारे मन में जो पीड़ा या असंतोष का भाव जगता है, इसका कारण क्या है और इससे निवारण कैसे होगा, समाधान कैसे मिलेगा, इस पर आइए बहुत सुंदर चर्चा मैंने आपके बीच रखी है। इन विचारों को काफ़ी मात्रा में लोग सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं और काफ़ी लोगों की कई प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। कई लोग अभी भी कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि मोबाइल नंबर मेरे प्रवचनों में डल चुका है और आप सभी लोग पहले तो मेरे विचार सुनिए, विचारों से लाभ उठाइए। उसके बाद में और भी जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जैसे मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी जिज्ञासाएं हैं जिन्होंने की हैं, वो जानते होंगे। जैसे गुरु बनाने के बारे में, तो ज्ञान ही गुरु है साथियों। आपको यदि मेरी बातों से कुछ ज्ञान हो रहा है, आपके जीवन में कोई लाभ हो रहा है, संतोष मिल रहा है, शांति मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है, आपके जीवन का दुख दूर हो रहा है, तो मेरे लिए यही आपकी सबसे बड़ी श्रद्धा है। और मैं समझती हूँ कि मेरी भी आपके लिए सबसे बड़ी यही सेवा है कि आप मेरी बातों को स्वीकार करिए, अपने जीवन में अमल में लाइए, ताकि हमारा आपका सबका जीवन और हम सबका जीवन सुंदर बनेगा ना, तो हमारे आसपास में जितने लोग हैं, हमारे साथ में जो लोग भी रहते हैं, उनका सबका जीवन भी सुंदर बनेगा। तो इसी सुंदर भावना को लेकर के मैं अपने टूटे फूटे विचार संत गुरु के द्वारा जो मुझे प्रसाद मिला है, जिसका मैंने रसास्वादन किया है और मेरे जीवन में मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद मैं आप सबके बीच बांटना चाहती हूँ। तो आप सबकी सेवा में पूरा पद आप हृदयंगम करिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अमल करके वही आत्मा का रस, आत्मा की शांति, आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा की अमरता का अनुभव करिए, जो सभी संत गुरुजनों ने किया है। तो आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर पद, नर तुम काहे को माया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी का बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, चेतावनी से भरा हुआ एक पद है। नर तुम काहे को माया जोरी, क्योंकि संसार के लोग माया ही जोड़ने में लगे हुए। दो ही चीज है, माया या राम, है ना। तो राम से तो नाता जोड़ने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं, लेकिन माया को जोड़ने वाले, माया से नाता जोड़ने वाले, माया को ही सब कुछ अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले या सर्वस्व मानने वाले संसार में अधिकतम लोग हैं। इसलिए साहब सावधान करते हैं कि हे लोगों, नर तुम काहे को माया जोरी। बहुत सुंदर पद है। इस पद को मैं आपके बीच रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। कितने लोग मेरे लिए भी शुभकामना करते हैं, कमेंट आते हैं, फोन आते हैं, कहते हैं कि इतने वर्षों से आप हम सबसे जुड़ी हुई हैं,
सुबह सुबह ज्ञान की अमृत की वर्षा करती हैं, तो हम आपकी दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे, भय मुक्त, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त आपका जीवन हो, आपको आत्मधन, आत्मरस, आत्म अमृत की प्राप्ति हो। इसी शुभ भावना और कामना को लेकर आइए मैं सदगुरु कबीर साहब जी का यह बहुत मार्मिक पद आपके बीच पहले पूरा रखूं, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद को कहते हैं, नर तुम काहे को माया जोरी, कौड़ी कौड़ी माया जोरी, किन्हीं लक्ष्य करोरी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, लीन्हे किन्हीं लक्ष्य करोरी। आदमी थोड़ा थोड़ा जोड़ता है, करोड़ों की संपत्ति जोड़ लेता है। जब खर्चन की बारी आई, लेकिन जब खर्च करने का समय आता है तो रह गए हाथ सकोरी। नर तुम काहे को माया जोरी, हाथी लाए घोड़ा लाए, लाए सैन बटोरी, अंत समय कुछ काम न आवे, अंत समय कुछ काम न आवे, चढ़े काठ की घोरी। नर तुम काहे को माया घोरी, यानी घोड़ी। अब इधर घोरी बिहार साइड अड़ा को रा और रा को अड़ा कहते हैं, तो शायद वहाँ उस क्षेत्र में साहब, क्योंकि साहब तो सब जगह जाते थे, तो उसी लहजे में साहब ने शायद यहाँ इस पद को बोला हो। जाए उतारे शमशान घाट में, अब काठ की घोड़ी पे ले गए, लेकिन जाए उतारे शमशान घाट में, कपड़ा लीन हो छोरी। ये सच्चाई है, ये कोई कल्पना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब तो वह बात करते हैं जो वास्तविकता है, जीवन की सच्चाई है, संसार में जो घट रहा है। कल्पना की या चमत्कार की बातें सदगुरु कबीर साहब कहीं नहीं करते हैं। अंत समय कुछ काम न आवे, चले काठ की घोड़ी, जाए उतारे शमशान घाट में, कपड़ा लीन्हा छोरी। भ्राता पुत्र विमुख हुए बैठे, फूंक दीन जस होरी। नर तुम काहे को माया जोरी। इस वास्तविकता को भूला है इंसान, इसलिए साहेब पद बनाए हैं। देते दान भयो दुख भारी, दान देते समय भारी दुख हुआ, हाथ पांव जस तोरी। ऐसे लगता है जिसने, जैसे किसी ने हाथ पांव तोड़ दिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डारी नरक मा बोरी। नर तुम काहे को माया जोरी। ये माया तुमने किस लिए जोड़ी? सदगुरु कबीर साहब प्रश्न कर रहे हैं कि हे मनुष्य, तूने धन दौलत क्यों इकट्ठा किया? इसके पीछे तेरा उद्देश्य क्या था? धन इकट्ठा हम क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए, समाज की सेवा के लिए, पवित्र आत्माओं को दान पुण्य करने के लिए, इसी के लिए तो जोड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना धन तो हम सबको आवश्यक है कि जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण। देखिए साहब ने भी, मैं भी भूखा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब पहले परिवार के लिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए साहब कह रहे हैं। आदमी पहले अपने लिए जब सोचने लगता है तो वहाँ स्वार्थ की भावना आ जाती है, और वहीं पर झगड़ा, वहीं पर विवाद, वहीं पर तनाव, वहीं पर फूट पैदा हो जाती है। जब अपने लिए सोचता है, अपनों के लिए बाद में सोचता है। तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी में ये संदेश दे रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए? जामे कुटुंब समाए। अर्थात कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने परिजनों के बारे में पहले सोचा गया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब परिवार बस नहीं कहा है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। साहब कुटुंब कह रहा है, कुटुंब परिवार, पहले कुटुंब आता है तब परिवार, है ना। तो जामे कुटुंब समाए, कुटुंब समा सके, यानी परिवार वालों की, कुटुंब वालों की, मेरे सहयोगियों की, मेरे साथियों की मैं जरूरतों की पूर्ति कर सकूं। जामे कुटुंब समाए, उसके बाद मैं भी भूखा ना रहूं। ऐसा ना हो कि समाज की सेवा करते करते, कुटुंब परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते मेरी ही चड्डी फटी रह जाए।
ऐसे भी होता है? नहीं होता है भैया। बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं तो उनको कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, उनको फीस चाहिए, उनको घूमने के लिए उनका जेब खर्च, दुनिया का खर्च है। तो कहे भैया जूता फटे पहने हो आप? हाँ ऐसा ही अब चल रहा है काम। कई कामों में ऐसे हो जाता है। नहीं, तुमने कभी नारियल पानी नहीं पिया, तुमने कभी कचौड़ी नहीं खाई, तुमने 1 किलो अंगूर कभी अपने लिए 1 पाव नहीं खरीदे। 1 किलो तो बहुत ज्यादा हो गए। कहाँ खा पाता है इंसान? अपनों की पूर्ति करते करते अपनी पूर्ति नहीं कर पाता। तो साहिब कह रहा है मैं भी भूखा ना रहूं, मेरी जरूरतें भी पूरी हों। और केवल यही नहीं रुक रहे हैं साहिब, साहिब आगे कह रहे हैं साधु न भूखा जाए। कोई पवित्र आत्मा आ गई, संत आ गए, तपस्वी, त्यागी, सन्यासी है, कोई जरूरतमंद आ गया तो वो मेरे यहाँ से खाली हाथ, उपेक्षित होके, निराशापूर्ण स्थिति में मेरे दरवाजे से वापस न लौटे। तो साईं इतना दीजिए। तो हम धन क्यों कमाते हैं? किस लिए कमाते हैं? स्वयं के लिए और परिवार के लोगों के लिए, समाज के लिए। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, ये राजनेता हुए हैं या साधु संत हुए हैं, वे अपना जीवन अपने ही लिए नहीं जिए। हम लोग एक कार्यक्रम में थे, एक संत जी, सच्ची घटना बताऊं, पारस कर रहे थे। माताओं ने कहा साहिब जी आपके लिए भी बचाइए। उन्होंने तपाक से उत्तर दिया जो अपने लिए सोचता है वो अपनों के लिए नहीं सोच पाता है। यदि मैं अपने लिए बचाऊं तो अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये भावना यदि आ जाए तो संसार स्वर्ग बनेगा कि नर्क? लेकिन हम तो ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं कि अपने ही भाई का हक मार देते हैं, अपने ही माता पिता की जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। परिवार में स्त्रियां ऐसी होती हैं कि थाली भी परसती हैं तो एक जैसी नहीं। पति के लिए अलग, बेटा के लिए अलग, सास के लिए अलग, ससुर के लिए अलग, देवरानी जेठानी के लिए अलग, उनके बच्चों के लिए अलग, अपने बच्चों के लिए अलग। इस परिवार में कभी स्वर्ग उतरेगा? ये झगड़ा किस बात का है? 2 भाई थे, दोनों भाई के बच्चे थे, एक एक बेटा था। बड़ा भाई गन्ना लेकर के आया। दोनों भाइयों के बेटों ने कहा ताऊ जी गन्ना, पापा गन्ना, हमको गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, मांगने लगे। कथा है, दृष्टांत है, सच्चाई है और इसमें वास्तविकता है। पिताजी ने, बड़े पिताजी ने गन्ना तोड़ा। अब तोड़ के ही तो देंगे, गन्ना एक है, बच्चे 2 हैं। तो दाहिने हाथ तरफ छोटे भाई का बेटा था और बाएं हाथ तरफ बड़े भाई का बेटा था। और जब तोड़ा तो ऊपर का हिस्सा दाहिने हाथ तरफ आया जहाँ छोटे भाई का बेटा था, तो हाथ को पलट देता है। आप लोगों ने भी सुना होगा इस कहानी को कई बार। पलट देता है और बड़ा भाई तो दे रहा, लेकिन छोटा भाई ऊपर छत से इस घटना को देख लेता है। अब उसके मन में जो प्रभाव पड़ता है, शाम को कहता है भाई अब मीटिंग होती है, जिनके घर में सुमति होती है, जिस घर के परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, ईटिंग और मीटिंग एक साथ करते हैं, शाम को बैठते हैं और बैठना भी चाहिए। दिन में एक बार पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके भोजन एक साथ करना चाहिए, कुछ धार्मिक चर्चा करनी चाहिए और अपने कल के काम का कोई मीटिंग या कोई आए गए का ब्यौरा, आज हमने एक यहाँ गए थे, एक काम किया, फिर ऐसे ऐसे काम हुआ, कोई भी चर्चा, कोई भी घटना घर में बताना चाहिए। सबके बीच में उसकी चर्चा होनी चाहिए। जिस घर में नहीं बताते हैं तो उस घर में ज्यादा दिन तक परिवार नहीं चलता, सुखी नहीं रहते हैं। अब कोई कुछ पता ही नहीं है किसी को, तो कोई उन्नति प्रगति के कार्य नहीं हो पाते हैं। तो भाई ने सुन लिया, तो ऐसे चर्चा देख लिया उसने, तो चर्चा हुई कि भाई कल ऐसे ऐसे काम करना है। तो भाई ने कहा, और सारी चर्चाओं के बाद कहा कि कल ऐसे ऐसे करना है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया पहले बंटवारा हो जाए, उसके बाद में सारा काम होगा। तो बड़े भाई तो चौंक गए एकदम से कि बंटवारा हो जाए, ऐसी क्या बात आ गई, क्या हो गया, तुम्हारे मन में विचार कैसे आया? कहा नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ही मन में आ गया। पूछा कि नहीं भाई कुछ तो बात है, मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, कुछ तो हुआ होगा परिवार में, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, क्या बात है? बंटवारे की बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बताओ क्या बात है।
भाई मन में जब कुछ आ जाता है तभी तो बंटवारे की बात होती है। सास और बहू का चूल्हा अलग क्यों होता है? देवरानी और जिठानी के बीच में झगड़ा क्यों होता है? किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई बात तो है। तो पूछा तो उसने बताया कि भैया आज मुझे बहुत दुख हुआ। हम रामायण गीता भागवत तो पढ़ते हैं, राम के आदर्शों की चर्चा तो करते हैं। राम ने तो अयोध्या का राज भरत के नाम से त्याग दिया था। कोई बात नहीं, मेरा भाई भरत यदि राजा बनता है तो मैं वनवास जाने के लिए सहर्ष स्वीकार है। मुझे खुशी है मुझे इस बात की कि मेरा भरत राजा बने। और भरत ने भी कैसा, आप तो पढ़ते ही हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही, संसार जान रहा है राम और भरत के बारे में। कैसा भ्रात प्रेम, राम और भरत की चर्चा करते ही हृदय आदमी का भावुक हो जाता है, प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। ये रामायण ग्रस्तों को जो पढ़ते हैं उनको जीवन में उतारने लायक है। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम के चरित्र को यदि आदमी उतार ले तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता, क्योंकि वहाँ भगवान है भी नहीं। कहाँ है वहाँ भगवान? मंदिर में थोड़ी भगवान है, ये तो तुमने बनाई मूर्ति, उस कलाकार ने बनाई है और एक पंडित ने उसमें एक अनुष्ठान कर दिया प्राण प्रतिष्ठा का, जो ऊपरी ऊपरी नकली नकली है बिल्कुल। विवेक से यदि, ये तो भावना का विषय है, यथार्थ नहीं है। रियल में भगवान में वहाँ उस मूर्ति में कैसे आ जाएंगे प्राण? विचार करो। बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल आदमी, एक छोटा बच्चा जानता है, एक बिल्ली जानती है, एक चूहा जानता है कि गणेश के हाथ में ये नकली लड्डू है। और बिल्ली भी जानती है कि गणेश भगवान का जो वाहन चूहा है वो भी नकली है। लेकिन इंसान नहीं जानता है कि गणेश भगवान भी नकली है ना। ये आस्था के प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक हैं। ये याद दिलाते हैं, ये चित्र हमको उनकी चरित्र की याद दिलाते हैं, उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उनकी महानता को लेकर के, उनके सद्गुणों को लेकर के हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए है ये चित्र, ये मूर्तियां, ये चर्चाएं। लेकिन हम कहें कि नाम ले लेंगे, चर्चा कर लेंगे, रामायण का पाठ कर लेंगे, अखंड रामायण की पाठ कर लेंगे तो हमारे ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये दुख दूर हो जाएगा, ये संपत्ति में बंटवारा में जो मुकदमा ठोक दिए भाई के ऊपर, इसमें हमें विजय मिल जाएगी। तो महामूर्खता है इंसान की। ऐसा भोलापन करता रहेगा तो जीवन में, इस संसार में कभी खुशी या हंसी का माहौल नहीं बन पाएगा। इस संसार स्वर्ग, राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। कैसे हो जाएगा राम राज्य स्थापित? तो उसने कहा कि भैया मुझे बड़ा दुख हुआ, रामायण भागवत गीता तो हमारे घर में पढ़ते हैं, चर्चा होती है, लेकिन आपके मन में ये पाप आया कैसे? मुझे कहने में भी शर्म आ रही। आपने हाथ बदल दिया। मेरे बेटे में और आपके बेटे में क्या फर्क है बताओ? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। बड़े भाई को इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि पानी पानी हो गया शर्म से, कि वास्तव में मैं बड़ा होकर के मैंने बड़ी भारी गलती कर दी। आज आदमी यही गलती तो कर रहा है, रामायण पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कबीर की वाणी सुनता है, दीक्षित भी है, माला कंठी भी पहन लिया है, यहाँ तक कि वेश धारण कर लिया, बाल मुड़वा लिया, फिर भी कपट नहीं गया। माला लीनी हाथ कतरनी कांख में, आग दबी मत जान, आग बुझी मत जान, दबी है राख में। ऊपर ऊपर से भेष बना लिया, ऊपर ऊपर से हम बड़े रामायणी और भागवत करता और गीता के श्लोक और कथाएं बाँच करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जानते हुए भी नहीं करते। जानत है पर मानत नहीं। कौन नहीं जानता है? काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, लेकिन नाथ नरक के पंथ जान करके इनका त्याग नहीं कर पा रहे। और नहीं कर पाओगे, कहते हैं ना, एक भजन है निष्ठा साहिब जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है उसमें कि किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा, और किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। अच्छा है, वो अभी मुझे आ नहीं रहा है, बहुत सुंदर है उनका वो भजन,
एक पद टाइप का उन्होंने दिया है उसमें कि ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा और किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। उनका वो बहुत अच्छा भजन है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये है, हम जानते हैं, कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। जितना जानते हैं उतना तो कर लो। लेकिन ये पंडितों ने पुरोहितों ने भी बहुत भटकाया। नहाने के नाम पर, दान के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर, नाम जप के नाम पर पाप काट दिए। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। इस कारण से इंसान आज कर्मों की शुचिता पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो साहिब कह रहे, नर तुम काहे को माया जोरी। ये माया के जोड़ने में तुमने कितना न्याय पूर्वक जोड़ते, नीति पूर्वक जोड़ते, है ना, पुरुषार्थ से जोड़ते, मिलावटबाजी ना करते, काम चोरी ना करते, घूसखोरी ना करते, किसी का हक ना छीनते, जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति ना होती तो दुखी ना होते। दुख का कारण यही है। दुख का कारण है अन्याय, अनीति पूर्वक जो तुमने धन संग्रह किया है, वो तुम्हारे सिर पर सवार होकर के तुम्हें परेशान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही तो परेशानी है, और क्या परेशानी है। तो साहिब कह रहे, काहे के लिए जोड़ी भाई तुमने माया, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कीनी लक्ष्य करोरी, जब खर्चन की बारी आई रह गए हाथ सकोरी। कौड़ी कौड़ी पानी पी पी करके आदमी माया जोड़ रहा है और जरूरत कुछ समझ नहीं रहा है कितनी आवश्यकता है हमारी। 99 के फेर में पड़ा हुआ है। एक महात्मा जी थे, कहते हैं उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। कहानी कह देती हूँ, लोग कहानियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं, अब भैया तो जटा रखाओगे या फिर बाल पूरे बनवा दोगे। दो ही प्रकार के तो संत होते हैं, या तो जटाधारी या फिर बिल्कुल सफरचट, है ना। तो जटाधारी थे, तो उनकी जटाओं में जो भी उनको दान दक्षिणा मिलती थी, पहले का समय था लोग असरफियां भी दे देते थे। पहले दान पुण्य का बहुत महत्व था। हरिश्चंद्र की कहानी आप लोग ने सुनी कि विश्वामित्र जी को, हाँ, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। ये है, अभी उसका तो निकल गया समय। तो ये बात है, मैं ये बता रही हूँ कि बड़ी बड़ी जटाएं, तो पहले के हरिश्चंद्र जी ने कितना दान दिया था, सब कुछ दान, सत्य को, धर्म को रक्षा, उसकी रक्षा करने के लिए। धन को नहीं देखते थे आदमी, धर्म को ज्यादा महत्व देता। आज आदमी धन को महत्व दे रहा, धर्म को नहीं। इसलिए कहते हैं कलयुग है भाई, कलयुग है। कलयुग कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में कालिख आ गई। आज भी दानी है। आज तुमने नहीं देखा राम मंदिर के नाम पे कितना दान हुआ है, कैसे कलयुग आ गया। आज भी सतयुगी लोग हैं। तुम अपने पाप को छिपाने के लिए कलयुग का सहारा लेते हो कि कलयुग आ गया। कहाँ कलयुग आ गया? आज भी तो वैसे ही पूरब से दिन निकल रहा, पश्चिम में अस्त हो रहा। आज भी 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा। इसने तो धर्म नहीं बदला, इसने तो अपना स्वभाव गुण नहीं बदला। तुमने कैसे बदल दिया? धरती न बदली, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान। इंसान कुछ नहीं बदला है, बस इंसान बदल गया। क्यों बदल गया इंसान? कहता कलयुग आ गया। बहाना है ये कलयुग का, कोई अलयुग कलयुग नहीं आया है। तुम्हारी मनोवृत्ति मलिन हो गई है। तो हरिश्चंद्र जी ने जैसे दान किया था, ऐसे दानी महात्मा थे, तो संत को असरफियां मिली। तो संत की जटाओं में वे 99 असरफियां रखे हुए थे। तो वो सोचते थे कि कब 100 हों, तो रोज गिना करते थे समय समय से। जिस दिन धोते होते होंगे, पता नहीं धोते हैं कि नहीं, जटा वटा मैं नहीं जानती हूँ। कई लोगों की जटा बिल्कुल बंध जाते हैं ना, तो उसमें वो असरफियां ऐसे लपेट के थैली रखे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, जंगल में अब रास्ते से जा रहे थे, तो एक पेड़ के ऊपर लकड़हारा बैठा हुआ था। तो उसने देख लिया इसको कि इस महात्मा के पास तो 99 असरफियां हैं, और ये मिले कैसे? दिमाग लगाया उसने। तो कहा कि भाई ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सीधे उंगली घी नहीं निकलता, ऐसे मांगोगे तो नहीं देंगे। कहते घींच मरो रे सबरो दे, कैसे हो कहावत, मांगे मुर्गी
दाम न दे, बार न दे और घींच मरोरे सबरो दे। आदमी कछु तो जब आदमी नीति न्याय पूर्वक नहीं चलता है ना, धर्म को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है, तो प्रकृति उसको शस्त्र लेकर के मनाती है। अभी तुम संयम परहेज ना करो, प्रकृति तुमको ऐसा रोग देगी कि फिर तुम्हें जबरदस्ती प्रकृति डंडा मार के मनाती है। तो भाई पहले अब तुम एक एक कौड़ी जोड़ रहा है, एक दिन तुम ऐसे मरोगे, उसकी चर्चा है इसमें, अभी बताऊंगी मैं। कबीर साहब ने कहा है, मैंने भजन में आपको सुनाया है, तो मैं उस असरफी वाले की बता दूं। पहले उसने निमंत्रण किया, दिमाग लगाया। महाराज जी जब वो थोड़ा आगे निकल गए तो उतर के आया और पीछा किया उनका। महाराज जी आप हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार लेते तो बड़ी कृपा होती, हम भोजन कराना चाहते हैं आपको। तो उसने सोचा यार इतना अच्छा, बड़ी श्रद्धावान लग रहा, हो सकता है कुछ भोजन कराएगा तो दक्षिणा भी देगा। संत को बुलाते तो आप दक्षिणा देते हैं कि नहीं देते? हम लोग जाते हैं आपके यहाँ तो आप दक्षिणा भी देते हैं। कोई कपड़ा देता है, कोई निरमा देता है, कोई साबुन देता है, कोई पंखा देता है, कूलर देता है, जिसके पास जो है। अभी देखो ना, वॉशिंग मशीन आई है और चक्की आई है, देते हैं लोग आश्रमों में, खूब दान देते हैं। अब हमारे यहाँ लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है भाई, हमने तो आज तक सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन लोग आना चाहते हैं, कुछ माताएं रुकना चाहते हैं। मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है कि मैं उनको कहाँ रखूं। मेरे लिए तो है, लेकिन भक्तों की एक अलग से व्यवस्था होती है, तो उसकी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए सोचा जा रहा है। तो उनके मन में ये था कि शायद दान दक्षिणा दे, तो उनने स्वीकार लिया। तो कहा ठीक है, शाम को हम अभी थोड़ा ध्यान तपस्या कर ले, यहाँ घंटा 2 घंटा के बाद शाम होने वाली है, फिर आएंगे। तो ये दौड़ा दौड़ा गया और पत्नी को बताया कि उनके पास असरफियां हैं, और उन्होंने सारी युक्ति बताई, अभी बताऊंगी मैं। युक्ति बताई कि ऐसे ऐसे असरफियां उनकी अपन को अपने कब्जे में लेना। समझ में आ रहा? तो निमंत्रण हुआ, महाराज जी आए, संत जी आए, तो बड़े खुश थे। तो भोजन वोजन किया और कहे कि अब साधु को विदा करना है भाई, रात में अब रात रुके, सुबह कहे विदा करेंगे भाई, हम जाएंगे अब। तो कहा कि महाराज जी आपकी विदा करने के लिए यहाँ पर कुछ असरफियां रखी थी, वो मिल नहीं रही। असरफियां कुछ नहीं थी, वो लकड़हारा कह रहा, असरफियां रखी थी, आपको विदाई में देनी थी, वो मिल नहीं रही हैं। कहा भाई अब आप जानो कहाँ रखे, आप देखो। तो अब रोना गाना शुरू किया पत्नी ने, अरे कहाँ कहाँ के साधु ले आते हैं, और देखो रात रहा और हमारी 99 असरफियां थी और पता नहीं कहाँ चली गई। यही साधु आया था, रात रुका था, दूसरा तो कोई आया नहीं था, और इसी ने चुराई है। ये साधु के भेष में ठग है, चोर है। और होते भी हैं, कई लोग होते भी हैं ऐसे। साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते, और जंगल ना होते तो शेर कहाँ छुपते। ये कहावत बड़ी हाँ ज्वलंत सत्य है। तो कहा कि भाई गांव के लोग आ गए, अब हल्ला होगा, तमाशा होगा, तो गांव के लोग तो तमाशा देखने के लिए आते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। तो लकड़हारा भी कहने लगा, भाई देखो मैंने इसको भोजन कराया और मैंने सोचा कि इसको मैं दान दक्षिणा दूंगा, मेरी 99 असरफियां इसने चुरा ली। तब तलाशी ले भाई साधु की। गांव के लोग आ गए, तलाशी ले, तो सभी सामान अब उनके पास जो थैला थक्कर झोली झंगड़ था सब झराए, नहीं मिला। तो कहे कि ऐसे नहीं मिलेगा, इसकी जटाओं में रखा है। और कहाँ रखेगा ये जटाओं? अब देखे तो बेचारे जटाओं में सच में 99, अब वो तो देखा था पेड़ पर चढ़ के तो 99 असरफियां लेने के चक्कर में देनी पड़ी, और नहीं तो मार देते गांव के लोग। तो भाई अब जान बचाना है, तो अब असरफियां भले फिर कमा लेंगे। साधु की असरफियां 99 असरफियां चली गई। ये है लोभ, 99 असरफियों का। आदमी भी यही कर रहा है, संतोष नहीं है उसको। तो साहेब कह रहे हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कीन्हा लक्ष्य करोरी, जब खर्चन की बारी आई रह गए हाथ सकोरी। आपका धन उतने पर ही आपका अधिकार है जितना आप परमार्थ में लगा देते हैं। धन की 3 गति है, उत्तम है दान, मध्यम है उपभोग खुद के लिए परिवार के लिए, और अधम तो है नाश होना ही है इसका।
आप धर्म में धन को नहीं लगाओगे, पवित्र साधु संत या जरूरतमंद की सेवा में नहीं लगाओगे, समाज की सेवा में नहीं लगाओगे, तो आपके घर में या तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, एक्सीडेंट होगा, या फिर आपके घर में कोई विकलांग या बीमारी होगी, कुछ ना कुछ गलत ढंग से, या तो नशा व्यसन में जाएगा। जा रहा है ना संसार के अधिकतम लोगों का। धन बढ़े तो धर्म, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दान धन धर्म नहीं करोगे तो इस धन का क्या होगा? नाश होगा। और बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। धन बढ़ता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती, इसलिए धर्म करते रहो, परमार्थ करते रहो, पुण्य का कार्य करते रहो। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे, जब खर्चन की बारी आई रह गए हाथ सकोरी, नर तुम काहे कुमाया जोरी। हाथी लाए घोड़ा लाए, खूब हाथी लाए घोड़ा लाए। पहले का समय हाथी घोड़ा का था, ये फरारी कार का नहीं था। और सफारी सूट पहनने का भी जमाना उस समय नहीं था। ये रेमंड कंपनी अभी निकली है, 100 साल पहले की बात है। तो हाथी लाए घोड़ा लाए, लाए सैन बटोरी, बड़ी सैन फौज फक्कड़। आज तुमने बड़ा परिवार और दोस्त यार मित्र बनाए हैं बहुत सारी। अंत समय कुछ काम न आए, चढ़े काठ की घोरी, नर तुम काहे कुमाया। अंत में सब कोई काम आने वाले नहीं है, न सफारी काम आएगी न फरारी काम आएगी। एक कफन में लपेट के ले जाएंगे, सूट में नहीं, सफारी सूट पहना के नहीं ले जाएंगे कि इतना धन है तुम्हें सफारी में ले जाएं, और इतना धन है तुम्हें फरारी में ले जाएं, या हाथी घोड़ा में ले जाएं। शमशान जाते हो तो कैसे जाते हो? एक काठ की, एक लकड़ी की, एक बांस की एक मचान बनाई जाती है, जिसको ठटरी कहते हैं लोग, है ना। तो वो ऐसे ही बना दे भैया, वहां तक लाश शमशान तक सुरक्षित गिरे विरे ना पहुंच जाए, बस ऐसे काम चलाओ। लेकिन तुमने जीवन में तन ढकने के लिए कपड़े नहीं पहने, क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन नहीं किया, सिर छिपाने के लिए मकान नहीं बनाया। तुमने तो बड़ा ठाट बाट और साज श्रृंगार के साथ दूसरों को दिखाने के लिए बनाया। तुम जो इतना शरीर को सजाते हो, इतना कीमती कीमती कपड़े पहनते हो, इतना शरीर की रात दिन, रामायण में आया है, सेवही लखन सिया रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। ये अविवेकी लोग पुरुष की शरीर, अविवेकी पुरुष लोग शरीर की कैसी रक्षा करते हैं, कैसी सेवा करते हैं। इसी प्रकार से रामचंद्र जी की सेवा और सीता जी की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, तो उनका तो आज नाम हो गया, तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम शरीर ही को सजाने में लगे, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा भोजन, निकलेगा क्या? काजू खाओ, किशमिश खाओ, छुहारा खाओ, कुछ भी खाओ, और सावधान नहीं रहो तो नुकसान वाले भी। प्रसन्नता पूर्वक रोखी रोटी खाते हो और बढ़िया भजन करते हो, सत्संग करते हो, परोपकार और सेवा करते हो, सबके साथ प्रेम और भाईचारे से रहते हो, तो इससे बड़ी टानिक, इससे बड़ा पौष्टिक भोजन और कोई संसार में नहीं है। घी से अच्छा छाछ पियो। आप घी पियोगे तो नुकसान है, लेकिन छाछ पियोगे तो फायदा। तो छाछ महंगा है कि घी महंगा? खरीद के तुम 200 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 120 रुपया जो भी है, सेव खाते हो केमिकल वाले, वो आपके लिए ज़्यादा वो फायदेमंद है कि आपके घर में एक जाम का पेड़ लगा लोगे, अमरूद का, उसको खाओगे। सेव और अमरूद में कोई अंतर नहीं, लेकिन वो महंगा है और ये घर का है। आदमी महंगा खाता है, ब्रांडेड चीज खा रहा है, लेकिन अपने जीवन में कोई ब्रांड नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि अंत समय कोई काम ना आवे, चढ़े काठ की घोरी, नर तुम काहे कुमाया। अंत में सबको ऐसे ही जाना है। सफारी और फरारी एक काम आने वाली नहीं है। थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप में वास। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहिब के ऐसे ऐसे भजन हैं, उन भजनों को सुनिए। आप निकालिए यूट्यूब में, मोबाइल रखे हो, हर महीना रिचार्ज करवाते हो, 3-3 हजार का साल लग रहा है आपको, लेकिन सार की चीज, बोध विचार की चीज
जीवन में जिससे वैराग्य हो उसकी चीज को आप फिल्में देखते हो, गाना सुनते हो, बूढ़े हो गए भूले बिसरे गीत सुनते हो, तो मन में तुम्हारी मवाद आएगी कि मक्खन आएगा, अमृत आएगा कि विष आएगा। बूढ़े हो गए, तुम अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हो, वही याद करते हो जिसको मैं बताती हूँ। क्या मिलता है उससे? मलिनता की पवित्रता। भूल जाओ उसको, मर चुका, जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। वर्तमान बस पे तुम्हारा अधिकार है, भूत और भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं। बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, रोग लग जाएगा, कौन सेवा करेगा, कुछ भी ना सोचो, क्योंकि तुमने इस भविष्य को देखा नहीं है क्या होगा, कैसे मरोगे। और यदि सोचना ही है आपको तो ऐसा सोचिए, मैं तो रोज सोचती हूँ मेरा शरीर छूटे तो बस बैठे बैठे छूट जाए, लेटे लेटे छूट जाए, चलते चलते, खाते पीते, सेवा करते, सत्संग करते छूट जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते जब सोचना ही है। एक व्यक्ति सोच रहा था, कहे भैया क्या कर रहा है, कि क्या करेंगे, मन के लड्डू खा रहा है। अरे भाई मन के लड्डू खाना ही है तो मन के लड्डू में अच्छे पेड़ा खाओ, मिश्री खाओ, है ना, रबड़ी खाओ, अच्छी चीज, अच्छा सोचो। सोचना ही है तो अच्छा सोचो। तुम अच्छा नहीं सोचते हो, क्यों बुरा सोचते हो और सोच सोच के परेशान होते हो। तो साहब कह रहे हैं आगे, साहब कह रहे हैं जाए उतारे शमशान घाट में कपड़ा लीनी छोरी। ये लंगोटी भी कफन भी निकाल लेते हैं, कफन भी खींच लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने। अब हम लोगों को तो जाने का मौका मिलता नहीं, पुरुष ही रहते हैं वहाँ, स्त्री हैं अभी इस चीज से दूर है। अभी स्त्रियों को ये सौभाग्य नहीं मिला है कि शमशान घाट में मुर्दा को, बड़ी भावुक भी होती हैं, ये रोती गाती है ना, समझती नहीं है, इसलिए भी नहीं ले जाते रहे होंगे शुरू से। रोने का रोल तो ज्यादा ये स्त्रियां करती हैं, ममता मोह, क्योंकि सत्संग सुनती नहीं है। कहाँ सुनती हैं सत्संग, विवेक विचार की बातें नहीं सुनती हैं। गांव के गांव में सत्संग होगा, अभी ये मोबाइल में घर घर में, गांव हर व्यक्ति के मोबाइल में ये सत्संग जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, माथा नहीं पीटेंगे। और वहां रोने के लिए थोड़ी ले जाए, तुम तो जाओगी तो वहां दफनाओगी ही नहीं, मुर्दा को जलाओगी, आगे ही नहीं दोगी उसको। बेटी का भी मुख अग्नि देने के लिए क्यों नहीं जाती, जिसकी एक ही बेटी होती है। कितनी बेटियां हैं बहादुर, जाती हैं शमशान तक जाती, मुख अग्नि भी देती। हमारे पिता को, हमारी माँ को हम देंगे, देते हैं लोग, देते हैं, ऐसे कहती हैं कि हम देंगे, देते हैं लोग। तो भाई ये बता रहा है जाए उतारे शमशान घाट में कपड़ा लीना छोरी, भ्राता पुत्र विमुख हुए बैठे, फूंक दीन जस होरी, नर तुम काहे को माया मोह माया ना करो। ये संसार, ये शरीर, इसकी वास्तविकता को समझो। चांस मिला है, मौका मिला है थोड़े समय के लिए, तुम भूल गए इस माया में आकर के, भूले हो। भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। यही इस जीवन में मुक्ति का काम कर लो, परमार्थ का काम। इस शरीर के बस दो ही काम है, शरीर धारण करने का फल दो ही होना चाहिए, आत्म कल्याण और समाज की सेवा। क्योंकि समाज की सेवा के बिना जीवन नहीं चल सकता आपका, और आत्म कल्याण के बिना तुम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। बारंबार पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 9 महीने फिर उल्टे लटकाओ। प्रकृति कहती है अभी सुधर जा, नहीं तो तुझे फिर 9 महीने उल्टा लटकाऊंगा। प्रकृति लटकाएगी कि नहीं लटकाएगी। और कहूँ पशु वशु में चले गए तो 12 महीने 11 महीने, गाय भैंस 11 महीने रखते हैं का गर्भ को। और कहूँ सुअर के उसमें चले गए तो क्या खाओगे सुबह सुबह क्या खाओगे सुबह सुबह, मेवा मिष्ठान क्या खाओगे, खाना पड़ेगा वहां जाओगे तो। एक पिता ने कहा कि बेटा भविष्य दिख रहा है, मैं तो सुअर की योनि में जाने वाला हूँ, ऐसा करना जैसे ही भिष्टा को मुंह लगाऊं बंदूक से मुझे मार देना। तो पहचानूंगा कैसे, पहचान बताई उसने। तो बेटा तलाश में था, वो सच में सुअर के यहाँ पैदा हुआ पिता उसका, और जो पहचान बताई थी शरीर में वो चिन्ह था। बेटा ने लगाया निशाना,
सुअर कहता है बस 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 अब मत मारो, आनंद आ रहा, इसी विष्ठा में आनंद आ रहा। संसार के लोगों को गंदगी में ही तो आनंद आ रहा, इसलिए कल्याण नहीं होता, नहीं आ रहा गंदगी में। तुम्हें क्रोध में आनंद आता तब तो क्रोध करते हो, तुम्हें राग द्वेष में, लड़ाई झगड़ा में और ये विषय भोगों में, मैथुन क्रिया में आनंद आ रहा है, तब तो नहीं निकल पा रहे हो इससे। और भोग भोग के तुमने देख लिया कि तृप्ति नहीं मिल रही है, लेकिन मन इतना पापी हो गया है। मन तो किस विधि में समझाऊं, मानत नहीं मन मोरा, उसमें आप ये सब वीडियो डल चुके हैं। मानत नहीं मन मोरा, मन तो किस विधि में समझाऊं, ये सारा लोग काफी सुन रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। अच्छा इसलिए कि सबके मन की समस्या है और उसमें समाधान दिया गया कि मन को कैसे मनाएं। तो सुनिए आप लोग, सदगुरु कबीर की वाणी सुनिए। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी मानसिक रोगों की एक औषधि है, कमजोर मन की एक महा टॉनिक है, टॉनिक। इसको आदमी पी ले, सुन ले तो उसका रोग दूर हो जाता है। यदि संत गुरु के द्वारा मुझे ना मिला होता तो इतना दहाड़ के मैं ना बोलती, घंटों घंटों आपके बीच विचार रखती हूँ। ये महा कृपा है सदगुरु की, संतों की। मेरे पास क्या है, ये गुरुजनों का प्रसाद ना मिला होता तो मैं आपको कैसे बांटती। सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और जो अनुभव रस निकलता है उसको बांटिए। बिजनेस व्यापार नहीं बना लेना। कितने लोग बांटने के चक्कर में फिर भटक जाते हैं, तो सावधान रहना। ये विद्वता भी आदमी को भटका सकती है। तो साहिब कह रहे हैं, भ्राता पुत्र विमुख हुए बैठे, फूंक दीन जैसे होरी, नर तुम काहे को माया जोरी। ये माया 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 ठगनी हम जानी कहते हो, लेकिन ठगा रहे उसी में। कबीर साहब कितने सावधान थे कि इस माया से वही बच सकता है ज्यों आवे त्यों फेरी हो। इस माया से यदि बचना है तो जैसे ही आकर्षण आए, फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्या सुंदर, ये व्यक्ति के दांत बहुत, आंख कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर भगवान ने, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर हो गया। ऐसे तो सोचो, तुम तो गाते हो तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो फिर पड़ जाओ उसके पीछे, और उसके अंदर में क्या भरा है, उसके अंदर में क्या भरा है। एक दिन मंजन ना करे, आंख कीचड़ ना धोए, पानी का प्रयोग ना करे, नहाए धोए ना, परफ्यूम ना लगाए, फिर कैसे लगेगा वो सुंदर युवती ने यही तो कहा, मेरी सुंदरता से प्रेम करते हो तो एक हफ्ते से जो गमला में मैंने भिष्टा भर के रखा है ना, वही है मेरी सुंदरता, जाओ देख लो। जो लाभ ले लिया उसने, तो एकदम पीली पड़ गई, देखने लायक नहीं। अरे तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई, तो उस गमले में रखी। सुंदरता का मोही सारे राजकुमार गए वहां, कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, गए वहां पर देखे, याद बस दिला रही हूँ, हिंट। तो छी 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 करके भागे, कही यही तो है सुंदरता। यदि जुलाब ले ले भिष्टा, उल्टी और दस्त हो जाए आदमी को, तो आदमी बिल्कुल ढीला ढाला। मल और मूत्र की सुंदरता नहीं तो और क्या है। इस शरीर में क्या भरा है, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, तू चाट रहा है उसी गंदगी को। तुम बड़े सुंदर हो, नैन तेरे कजरारे, ओंठ तेरे अंगारे, काका गाते हो। शरीर में तुम मोही बने हुए हो। विशाल साहब कहते हैं, मन को उलझाना है, कहीं मन को उलझाना, तुम मन को उलझा। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। श्यामल का फूल है इस पूरा संसार, अंदर में निरस रूई भरी। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्ग सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। एक गोबर की मिठाई है, ऊपर ऊपर वर्क चढ़ा दिया है, जैसे माड़ी कपड़े पर चढ़ा दिया जाता है, चिकना चिकना। देख, ये संसार एक बाजार है, बाजार सजता है तो बड़ा सुंदर सुंदर, और शाम को देखो तो कहीं झिल्ली, कहीं पाउच, कहीं गुटखा के पाउच, तो कहीं डिस्पोजल पड़ी, गंदा गंदा पड़ा रहता है। कहीं कोई टट्टी कर गया तो कहीं कोई गंदगी कर गया, करके जाते हैं कि नहीं जाते। कैसा लगता है शाम को बाजार, वही जहाँ सजा था, जहाँ बड़ा सुंदर झूला पड़े थे,
अरे आकर्षक आकर्षक मिठाई क्या नहीं था मेले में, सब कुछ था। ये मेला है, मेला 2 दिन का मेला। इस मेले में भूल गए तुम। संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा। ये तमाशा है, तमाशा देखने वाले तमाशा बन जाते हैं। तमाशा देखो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, दृश्यों में अटको मत, क्योंकि तुम्हारे सामने सन्मुख आवत जात है नहीं संग सादृश। मैं अविनाशी नाश सब, क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश नहीं होता, तुम एक रस हो। मैं अविनाशी नाश सब, लेकिन जिससे तुमने नाता जोड़ा है मन गो गोचर जहाँ लग मन जाई। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, तहाँ लग माया जानो भाई। सब माया है। माया इसलिए कि आज है कल उसी रूप में अगले क्षण नहीं मिलती हैं ये चीजें। ये शरीर हम और आप बैठे हैं, हमारे शरीर की जो अवस्था, जो घड़ियां क्षण क्षण बदल रही, इसी रूप में नहीं मिलेंगी। मिलेंगी नहीं मिलेगी। कल कुछ और था, आज कुछ और है, और अगला जो कल आने वाला है वो कुछ और होगा। तिथि बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी, घड़ियां बदल जाएंगी, हमारे शरीर के कण बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं अविनाशी, मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं अविनाशी नाश सब, क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य। क्षण क्षण दृश्य बदल रहा है, उत्पत्ति और विनाश हो रहा है। सन्मुख आवत जात, जीव के सामने सामने आ रहा है और जा रहा है। नहीं संग सादृश्य, ना मेरे संग में है ना मेरे जैसा है, क्योंकि मेरे जैसा नहीं तो मेरे साथ में कैसे होगा। मैं तो, मेरा तो केवल मैं ही हूँ। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। सबसे मुड़कर अपने आप में लौटने का प्रयत्न करो। कोई न साथी तुम्हारा जीव सब मन के बिके। कोई तुम्हारा साथी नहीं, इसलिए कोई नहीं मानता है, तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है। तुम किसी को पकड़ नहीं पाते हो और तुम्हारे भी पकड़ में कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि तुम अकेले हो। भजन सुनते हो? ऐसा भजन सुनो, निकालना यूट्यूब में। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। इतना आप गाना मत, केवल बोल देना, भजन निकल आएगा। कुछ दिन पहले मैंने भीड़ वाला एक भजन भी मैंने आप लोगों के सामने रखा था। तो आदमी इस पर से कभी और, वो तो फिर 1 घंटे का प्रवचन हो जाता है। इसलिए देने देते दान भयो दुख भारी, हाथ पांव जस तोरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, डार नरक माँ बोरी। साहब कह रहे हैं, तुम किसी को देते समय इतना बटोर लियो, लेकिन देते समय इतना तुमको पीड़ा होती है जैसे हाथ पांव तुम्हारे किसी ने तोड़ दिए। हाथ उठता ही नहीं है कि लो, ऐसे देने के लिए हाथ नहीं उठता है, सेवा के लिए हाथ नहीं उठता है, सत्संग के लिए पैर चलते ही नहीं है। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो, नाच सिनेमा हो तो दौड़ के जाओगे। 500 का नोट लो, बेस्या नाच रही है, लो 500 का नोट, निछावर कर दोगे। दारू शराब में फेंक रहे हो कि नहीं फेंक रहे हो? रोज आमलेट खाते हो, मुर्गा खाते हो, फेंक रहे हो पैसा कि नहीं फेंक रहे? अपनी पत्नी में संतोष नहीं, दूसरी स्त्रियों को पैसा फेंक रहे हो कि नहीं फेंक रहे? व्यभिचार में पैसा फेंकते हो, दुराचरण में पैसा फेंकते हो, लेकिन सद्गुण सदाचरण में पैसा नहीं लगाते। कहते साधु संतों को क्या जरूरत है, दान पुण्य नहीं करना चाहिए, उनका हाथ खूब आता है। हाँ तो आता है, जो दे रहा उसका बन रहा, तुम्हारा क्या बन रहा? अरे तुम हर महीने 100 रुपया दो, 1000 रुपया, जिसकी जैसी आमदनी उतना दो, तुम्हारा देखो कितना चित्त शुद्ध होता है, तुम्हारे जीवन से कैसे दुख दूर होता है, तुम्हारी समस्याओं का कैसे समाधान निकलता है, तुम्हारे बच्चों को कैसे संस्कार मिलता है। नहीं समझते, जो कर रहे हैं वो जानते। एक भाई ने मेरे पास फोन किया, साहब 2500 रुपया का मैंने दान किया अभी संतों को, और मुझे 10,000 रुपया 1 साल से नहीं दे रहा था एक व्यक्ति। मेरा ही पैसा 10,000 से रुका हुआ था, लगता था कि नहीं देगा।
अपने घर में ला के दे दिया मुझे। मैंने 2500 का दान किया साधु संतों को। मैंने कुछ चना ला के दिया, कुछ काजू किशमिश बादाम ला करके दिया। मिले थे सत्संग में, उस भाई ने बताया कि मैंने दिया, और 10,000 4 गुना मिला मुझे। और हमेशा वो बताया करते हैं, आपको आप बोते हैं तो आपको मिलता है कि नहीं मिलता। आप खर्च करेंगे, सही जगह लगाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप भी तो देखते हैं, आप लोग करते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को अनुभव हो रहा कि नहीं। लेकिन जिसने किया ही नहीं उसको क्या अनुभव होगा? उसको लगेगा अरे यार इतना दे दिए, बड़ा दुख होता है। देने के बाद पछताते हैं कितने लोग, तो इतने वहां दे दिए, इतने वहां दे दिए, इतने वहां दे दिए। तो साहब कह रहे दान देते दान भयो दुख भारी, भारी दुख हो गया। क्या बताएं, चंदा में 100 रुपया देना पड़ा। ये आश्रम और बन गया है इस गांव में, चंदा देना पड़ता है, ना होता। और कितने लोग तो इस आश्रम की उन्नति, इसी आश्रम की नहीं कह रही हूँ, किसी की भी उन्नति देख करके बड़े दुख होते हैं। दान जो नहीं देते हैं वो देते हुए को देख के भी दुखी होते हैं। यहाँ तक है वो तो नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरा दे रहा, उसको देख करके भी लोग, ऐसे लोग हैं। उनको बताइए उनकी स्थिति क्या होगी, वो कैसे सुखी हो जाएंगे। इस सुख दुख कहाँ से आता है? तुम्हारा बना है, तुम्हारा बटोरा हुआ दुख सुख है। साहिब कह रहे हैं देते दान भयो दुख भारी, हाथ पांव जस तोरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, डारी नरक माँ बोरी। तुम नरक में बोरे जाओगे। नरक क्या है? ये मन की तृष्णा, ये मन की दरिद्रता, ये मन का लोभ लालच, ये कंजूसी, यही तो दरिद्रता है। सब कुछ है, पके आम कल खाएंगे, आज सड़े वाले सुधार के खा ले, कल फिर पके वाले सड़ जाएंगे। आज ये दाल दरिया टूटन फूटन बीनी छाने की दाल बना खा ले रहा है। मुनीम से पूछा भाई लगाओ हिसाब, कहा 364 दिन तो चलेगा आपका अनाज, 65 दिन के लिए नहीं। तो एक दिन तो क्या खाएंगे, तो बड़ा मजाक ही था, कहा भूसा खा लेना। अब भूसा कोई खाने की चीज है? उसने सोचा यार भूसा जब खाना ही है 65वें दिन, 365वें दिन, तो आज ही खा लेते हैं। भूसा खा लिया, अब वो अटक गया भूसा, ना अंदर ना बाहर, मर गया, और 364 दिन का भी पड़ा रह गया। तो ऐसा ही होता है ना। इलाज में कितने लगेंगे? कहा भैया आपकी हैसियत को देख करके लगता है कि 75 से 80 हजार तक तो भाई, क्योंकि VIP रूम में रखेंगे आपको, छोटी मोटी अस्पताल में तो ले नहीं जाएंगे, फिर देखने वाले सुनने वाले आएंगे, सब चीज मिला करके आपको 70-75 हजार 80 हजार का खा। मरे में कितना लगेगा? 10-20 हजार में फूंक देंगे, खत्म खेल सारा काम। तो कहा मर जाना अच्छा, मर गया, इलाज नहीं कराया। ऐसे तो हो रहा है। अच्छा किसके पास पैसा नहीं? अभी मोदी जी ने नोटबंदी करवाई थी तो सब महिलाओं के पास पैसा निकले थे, 1000-1000, 2-2000, 5-5 हजार, 10-10 हजार निकले थे। अब वो ऐसा अवसर नहीं था कि अब इतना दे देते हैं, इतना बचा लेते हैं, पूरे निकाल दिए, क्योंकि अब रखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, तो बदलवाने के लिए निकाल दिए। लेकिन अभी भी वही काम है, वो खर्च नहीं करती है माता, खुद के लिए तो कर ले। बुढ़ापे में, जवानी में नहीं खाया, बुढ़ापे में अच्छा खाए, अच्छा पहने, टूटे फूटे चप्पल पहनेंगे, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, चश्मा भी डॉक्टर ने कहा है 6 महीने में चेक करवाना, नहीं जाएंगे। नहीं चल रहा काम, चलाते रहो काम, काम ही चलेगा, दौड़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो दान पुण्य परोपकार करो और अपने जीवन में लगाओ। कमी नहीं है किसी चीज की, मन में कमी है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मन की कमी को दूर करो। नर तुम काहे को माया जोड़ी, काहे के लिए जोड़ रहे हो? खुद से पूछना, और जो समझ में आए वो करना। मैंने तो बहुत समझा दिया। सदगुरु कबीर साहब की यह वाणी हम सबके मन के मैल को दूर करने वाली है, कमी को दूर करने वाली है। यदि हम ना कर पाए तो इसमें गलती अब हमारी है। यदि आज भी हमारा जीवन इतनी सुंदर वाणी पढ़ करके सुन करके दुखी बना हुआ है, दुख तो कहीं है ही नहीं। मैं गारंटी लेती हूँ संसार में कहीं दुख है ही नहीं। कोई दुख ला करके बता दे, स्वयं की गलती ना हो और वो दुखी हो, तो मैं उसके लिए जो कहे वो हारने के लिए तैयार है। स्वयं की गलती से आदमी दुखी, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैर। अपनी आदत को सुंदर बनाओ,
अपनी समझ को बढ़ाओ, बाहर संसार में भटको मत। ये माया ये 2 दिन की है, इससे सदुपयोग करके अपने आत्मा अपने आप में ठहरो। बाहर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, बाहर तुम्हारा ठिकाना कहीं। वासना को त्याग दोगे तो अपने आप में स्थित हो जाओगे। मोह माया आसक्ति जो कुछ बना रखे यही बंधन है, इसको त्यागो और अपने आप में मस्त रहो। न तुम मरते हो ना जन्मते हो, फिर तुम्हें शरीर धारण करने के चक्कर में कोई यूनी और खानी में नहीं जाओगे। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। आपको यदि ये विचार अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहना तो नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि कहना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो आप ये सब करिए। कुछ भी नहीं करना जानते हैं तो सुनिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की।